सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे के साथ अस्सलाम वालेकुम। और हफ्ता और इतवार सुबह सवेरे में आप हमें लाइव देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। आपके पास एक इंफॉर्मेटिव शो हम लेके हाज़िर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मुस्बत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। और इस वक्त की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि गोल्ड की प्राइसेस आसमान को छू रही थी। आज से 2 से 4 दिन पहले जो 24 कैरेट का गोल्ड था वो सर 5 लाख से भी अबूर करके कभी 5,30,000 तो कभी 5,50,000 तक जाके पहुंचा था। अब सुनने में ये आ रहा है जी वो जो गोल्ड की मार्केट है वो शायद अब क्रैश करेगी या करना स्टार्ट कर रही है ना, चांसेस कम है। ये आज एक मारूफ ताजिर हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं। दुबई के बड़े ये कहें कि सोना बेचने वाले हैं और सोना ख़रीदने वाले हैं और जो जौहरी होता है वही पता लगा सकता है कि ये हीरा कोहिनूर है या किस किस्म का है। तो उनसे हम मालूमात लेंगे, फ़ोन कॉल पर हमें वो ज्वाइन करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने जी कर्जा भी अदा कर दिया वक्त से पहले, ये भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि कराची शहर में बड़े बैनर आवेज़ा थे कि कराची को वफाक के हवाले करो। फिर अवामी रद्द-ए-अमल आया कि वफाक के हवाले तो PIA भी था तो वो तो नहीं चल सका, तो हल इसका क्या होगा सही? उस पर भी हम बात करेंगे। फिर अपने मेहमानों से ज़रा चिट चैट करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। तारुफ आपके साथ में करवाऊँगा जी, आप CEO हैं औसाफ डिजिटल के और मारूफ TV एंकर अहमद फराज ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले मैं उनको खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया अहमद आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और न सिर्फ सीनियर सहाफ़ी बल्कि वो TV होस्ट भी हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं और अच्छा नाम कमाया है आपने कराची शहर में और अक्सर हम आपको अपने शो में भी बुलाते हैं, आपसे खिदमात भी लेते हैं। असलम परवेज़ साहब को भी खुशामदीद, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर मॉडल भी हैं और आप मार्केटिंग भी देखती हैं और कितने शोबों से आप मुंसलिक हैं। सनम अली को भी खुशामदीद, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब ज़रा आगाज़ करते हैं ना, सनम से आगाज़ करते हैं, नाम इतना अच्छा है। अच्छा सनम, मॉडल जी, क्यों, कैसे, कब, क्यों ऐसा शौक हुआ कि ये? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। शौक बचपन से ही हमें था और असल में मेरी फैमिली ऑलमोस्ट जो मेरे सीनियर हैं मेरी फैमिली से, चाचा और खाला, दे ऑल आर आर्टिस्ट। तो वो एक अच्छा काम करते थे तो मैं बहुत मुतासिर होती थी और जब TV प्रोग्रामिंग्स आती थी तो बचपन से एक शौक था कि जब मुझे भी मॉडल थोड़ी सी बड़ी होंगी तो मॉडलिंग में आ जाऊँगी। और एक अच्छा शोबा है इसमें, फ़ोटोग्राफी है, यानी कि फ़ोटोग्राफी और अपना अच्छा आउटफिट आप पहनो, फिर लोगों को अवेयर करो, फैशन के अकॉर्डिंग बताओ कि सर्दी में क्या पहनना है, गर्मी में क्या पहनना है, लाइक एज यू नो ट्रेंडिंग बन जाता है फिर जब मॉडल होता है। अच्छा, मॉडल्स का ये भी कहा जाता है उनको खुद भी वो बहुत अच्छे तरीके से अपने कपड़े डिज़ाइन खुद भी कर सकते हैं। डिज़ाइनर से हट के उनका खुद का भी माइंड ऐसा होता है कि वो अपने लेडीज़ को मैं कहती हूँ कि ये उनको इसी तरफ रहना चाहिए, उनको अपना पहनावा अच्छा रखना चाहिए। उनको लोग देखते हैं ना कि वो औरत एक घर भी लीड करती है और अगर वो बाहर जाती है तो वो बाहर भी लोगों को लीड करती है, लोग उनको देखते हैं और मर्दों को भी देखा जाता है। अब तो हमारे पाकिस्तान फैशन है इतना प्यारा, पूरी एक इंडस्ट्री है इतनी अच्छी और वर्ल्ड वाइड है, दुनिया मुतासिर होती है हमारे कल्चर से, हमारी आउटफिट से, हमारी एज यू नो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे आपने कहा मैं मॉडल हूँ, तो आपको ज़्यादा कौन से किस टाइप के कपड़े पसंद हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, किस टाइप के?
जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे वेस्टर्न बहुत पसंद है। हाँ, मतलब एक चॉइस है मेरी। हाँ हाँ हाँ, देसी लिबास वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न जो है वो हमारा आता है इंग्लिश स्टाइल में, राइट। और जो हमारा देसी लिबास जैसे हम कहते हैं ईस्टर्न, उसमें शलवार कमीज। अब यहाँ पे आते कल्चरल, अलग अलग सुबह अलग अलग, तो मैं सबको ही पसंद करती हूँ कि बलोची लिबास बड़ा प्यारा होता है, ठीक है। और सिंधी में भी एक नॉर्मल कढ़ाइयों वाला होता है, एम्ब्रॉयडरी वाला। अच्छा, पंजाब में वो पहले वो धोती और कुर्ता इस तरह का होता है। लेकिन जो उर्दू में जो हम कहते हैं कि कराची वाले जो शलवार कमीज पहनते हैं, तो देसी ईस्टर्न जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। उसमें आप मतलब आपकी चॉइस है ये कि आपको ईस्टर्न ज़्यादा पसंद है। हाँ, ओके। सनम, पंजाब की वो ढोल की भूल गई जो सर पे रखी जी जी, वो मटका होता है, खुस्सा, परांदा चोटी, हाँ, और मतलब वो पटियाला शॉर्ट कमीज। जी जी जी, वो ये पटियाला वाली शलवार और वो शॉर्ट कमीज और वो घेर वाली, वो भी बड़े मजे की लगती है। इंडिया पंजाब में बहुत ज़्यादा वहाँ पहना जाता। स्कोप कितना है इस मॉडलिंग की फील्ड में, और कितना पैसा एक अच्छी मॉडल कमा लेती है? कोई सैलरीज आप लोगों की होती हैं या कोई ब्रांड आपको कमीशन देता है? कुछ बताएं, अवेयर एजुकेट करें ना लोगों को। हाँ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, दोनों चीज़ें बताइएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद वो करती हूँ, तो मुझे मालूम है। अब वो भी बताइएगा। अच्छा, फिर हम, चूंकि मुझे पता चला कि जी सनम सिंगर भी हैं, तो फिर गाना भी इनसे सुनेंगे हम। ओके, यस, कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मिड इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे, और अब हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, तो हम स्टूडेंट हैं। मतलब मैं जो इस टाइम पे हूँ, मैं एक लिटिल स्टार हूँ, मैं सीख रही हूँ, यानी मेरी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ ही सीखने के लिए है। तो अब तो बहुत सीखना है सिंगिंग में, और सिंगिंग यानी लोग कहते हैं कि हम चलते फिरते सिंगर बन गए, ऐसा नहीं है। सिंगर बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं, हर कोई नहीं गा सकता। चाहे आवाज अच्छी भी हो, बहुत सारे लोगों की मैंने आवाज अच्छी देखी, लेकिन अच्छा गा नहीं सकते। नहीं गा सकते, संगीत बहुत अच्छी आवाज से भी कोई लेना देना नहीं है। गुनगुना तो सकते हैं ना सर? हाँ, मैंने कहा कोशिश कर सकते हैं सिंगर बनने की, बट ये नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी सिंगर हूँ। ये तो आप लोग बताएंगे ना, पब्लिक बताएगी। फिर पता है कि हम आपसे गाना सुनेंगे, अभी आप सब्र करें। आप जरा अभी गाना जो है ना, अभी आप सोचें। अहमद, आप डिजिटल औसाफ की, वो डिजिटल औसाफ टेक डिजिटल है ना, औसाफ टेक उसके सीईओ हैं, तो ये क्या करता है? ये है क्या, पहले मुझे ये जानना भी है। ये डिजिटल एजेंसी है जो वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। सही, ओके, मतलब जो आजकल चल रहा है वही है ना, जो मतलब ये है कि जो आज की दुनिया है, या आज की ये कहें कि रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। तो कितने लोग आपसे मुंसलिक हैं? अभी तो हमारे स्टार्टअप है, तो 3 से 4 लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। बाकी इस चीज़ को लीड मैं खुद ही कर रहा हूँ अभी, तो ओवरऑल चीज़ें मैं खुद ही अपने पे ही रखी हुई हैं और मैं ही चला रहा हूँ इस चीज़ को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें ख़वातीन के लिए कितना स्कोप है, फीमेल्स के लिए? असल में ये काम ऐसा है, ये काफ़ी कन्वीनियंट काम है, तो ये फीमेल के लिए भी एक सूटेबल काम है। जो लेडीज़ ऐसी हैं जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग और इस तरीके की चीज़ के ऊपर एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकती हैं घर बैठे बैठे। जी बिल्कुल, 4-5 हज़ार डॉलर्स तक पे अर्न करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली एक बंदा इतना अर्न कर सकता है इस फील्ड। क्या बात है। और वो कैसे कर सकता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए बताएं जो हाउस वाइफ हैं, जो नहीं जो घर को भी साथ लेके चले, उनके लिए एक आसानी बता दें आप कि कैसे हो सकता है। असल में देखें, कोई भी काम हो बिल्कुल इजी तो नहीं होता है कि आप लैपटॉप ऑन कर रहे हैं और आप अर्निंग स्टार्ट कर दें। एफर्ट तो इसके लिए और टाइम आपको चाहिए होता है। इस पे काम करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी इस काम को अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जैसे हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ की काफ़ी बड़ी तादाद में सर्विसेज मौजूद हैं। आप वहाँ पे इसको सीखने के लिए कोई प्रॉपर चीज़, हमारा मकसद ये है। वो तो आप बात की बातें बता रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या क्या जैसे किया जाए। आपने कहा आसान नहीं है, तो थोड़ा सा बताएं इसका प्रोसेस क्या है। इसमें आप हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है। हाउस वाइफ कैसे कर सकती है? वो कंटेंट राइटिंग कर सकती है। उसके लिए सीखना पड़ेगा पहले कि करना कैसे। उसमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है, कंप्यूटर आना चाहिए, उसमें इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी चीजें समझनी चाहिए, बाकी चीजें बस इतना तो हर बंदा कर ही लेते हैं इंग्लिश। बिल्कुल आज के दौर में तो है। चलें जी, अब असलम साहब से पूछ लेते हैं। असलम साहब, पाकिस्तान ने वक्त से पहले कर्जा अदा कर दिया है हुकूमत ने,
जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर मेरे नाज़रीन को जो इस वक्त वीनस टीवी के सामने। मेरा ख्याल है कि कुछ नाश्ता तक तो कर ही रहे होंगे। यस। और हम भी इंतज़ार में हैं कि आप नाश्ते से फारिग हो तो फिर हमारी तरफ भी देखें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और खुश रखे, मेरे पाकिस्तान के तमाम शहरों को, मेरे दोस्तों को। और बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, मैं सुन रहा था आपने जो तबसरा किया है प्रोग्राम के स्टार्ट में कि पाकिस्तान ने अपना कर्जा जो है बर वक्त बबल के वक्त से पहले अदा कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि बहुत गुड साइन है ये हमारे लिए, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम में हम आपके साथ बैठते हैं, करंट अफेयर और दूसरे प्रोग्राम में भी, तो हमने यही बात की थी पिछले प्रोग्राम में भी कि पाकिस्तान जो 2026 है उस पर बेहतरी की तरफ जाएगा। और ये उसी के हवाले से ये बड़ी अच्छी ये न्यूज़ है हमारे लिए कि पाकिस्तान ने अपना जो कर्जा था बर वक्त, अगर मैं समझता मेरे ख्याल पूरे ही अदा कर दिया गया, कुछ बाकी है तो एक अलग मैटर है, लेकिन अदा कर दिया गया, बहुत बड़ी बात है ये। और अचीवमेंट है बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान का जो एक चेंज आया, जो पिछली, मैं फिर वो थोड़ी सी एक बात करना अच्छा लगता है मुझे कि पाकिस्तान ने एक अपने पड़ोसी मुल्क को जो पूरी दुनिया में वावेला मचा रखा था उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि क्या कर दूंगा और क्या नहीं कर, इतनी बड़ी ताकत, अब यानी कि बहुत बड़ी एटमी ताकत को हमारा पड़ोसी, उसको जिस तरह से पाकिस्तान, एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान, वो 1 अरब से ऊपर की आबादी, और हम 25 करोड़ 30 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो उसको नाको चबाए हैं उसको माशाल्लाह उसको, तो वो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह याद रखेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि अब जो इस वक्त हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि 2 पार्टियाँ जो इस वक्त हमारी नून, अपने मुस्लिम लीग नून और हमारी पीपल्स पार्टी, जो इसमें जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा रोल अपना अदा कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब, बिल्कुल मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा कि वो बाहर जो पाकिस्तान का जो इमेज है वो उसको बहुत अच्छे और सलीके से तरीके से उजागर कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का एक अच्छा पहलू जो है दुनिया के सामने आया। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त जब पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुई इंडिया के साथ, उसको ज़ेर किया 2 दिन के अंदर ही, तो उसके बाद जो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए एक राहें खुली हैं बाहर जाने के हवाले से, उनको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है बाहर, इसलिए कि उनके जो पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड जो है वो ओपन, समझ ले बहुत से मुल्कों में ओपन कर दिया गया। ओके, आ गया जी आपका पॉइंट। और ब्रेक पे जाने का मुझे कहा जा रहा है, और एक और डेवलपमेंट हुई है सर, ब्रेक से पहले आपको ये भी बता दूं, वो डेवलपमेंट है जी 13 साल बाद कमोपेश बांग्लादेश की एयरलाइन ओपन हो चुकी है। अब जी ढाका से कराची के लिए सफरी सहूलियात मुयसर हो गई हैं। बहुत सारे हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, अपनी रोज़ी रोटी यहाँ करने के लिए आए हैं, फॉरेनर हैं, उनका एक बड़ा मसला था। वो कहते थे हम दुबई जाते हैं, फिर दुबई से ढाका जाते हैं। सही बात है। तो अब उनको जी डायरेक्ट फ़्लाइट मिल चुकी है माशाल्लाह। अब यहाँ से। और हमने बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल किया बांग्लादेशी जो वज़राए आज़म और जो दीगर हुकूमती शख्सियात थी, और ये अच्छा साइन है कि मुसलमान मुल्कों में रवाबित बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट न कहें इसको, ये कहें कि ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, जो कि हमारे पड़ोस में ईरान पर फिर अमेरिका की तरफ से जंग मुसल्लत करने की प्लानिंग की जा रही है। तो अल्लाह ना करे अगर ये फिर जंग स्टार्ट होती है तो शायद जो 6 माह पहले मामला थे शायद ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उस वक्त ईरान का बड़ा नुकसान हुआ था और इस वक्त ईरान बड़ा नुकसान करने के लिए पर तोड़ रहा है। जंगें सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी नहीं होती, और हमेशा पाकिस्तान अमन का ख्वाह रहा है। लेकिन अगर ईरान पर कोई बुरा वक्त आएगा, चूँकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो पाकिस्तान पहले भी मदद कर रहा था, मदद से न घबराया। अब भी हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि इस जंगी माहौल को ख़त्म करने में पाकिस्तान अपना रोल अदा करे जैसे पहले किया था। एक वक्फ़ा लेते हैं जी, और वक्फ़े के बाद हम आपको वो जो दुबई के हमारे गोल्ड स्मिथ कहें, ये गोल्ड एक्सपर्ट कहें, हम उनका भी एक इम्पॉर्टेंट तज्ज़िया शामिल करेंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं।
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को और एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। बगैर टाइम ज़ाया किए उस गेस्ट का मैं आपको तारुफ करवाऊँ। आपका नाम है जी राबिया कुरैशी। आप फाउंडर एंड सीईओ हैं डिजिटल क्रिएटर कंपनी। आप भी डिजिटल क्रिएशन मार्केटिंग और क्या क्या करती हैं आपसे पूछेंगे। राबिया कुरैशी खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। ट्रैफिक था? बहुत ज़्यादा। लेट हो गई हैं जब भी वो। लेट हो गई दूसरे सेगमेंट में आपने मैं ज्वाइन किया है। अच्छा वैसे कब से आप इंडस्ट्री में हैं? मुझे 4 इयर्स हो गए। अच्छा क्यों आई? कोई गैप था वो फिल करने आई? गैप तो था लेकिन मैं अपनी स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू करा है मैंने मार्केटिंग का काम। तो ऐसा है कि जैसे आपने आजकल देखा है माशरे में कि कितना एआई आगे जा चुका है। Yes. तो उसी को लेकर मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की भी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे अंदर खुद की स्किल्स होना। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हर किसी के पास नहीं होती, किसी को समझ में आती हैं लेकिन वो उसको नहीं कर पाता। तो इस तरह की ये है कि मेरी फील्ड इस तरह की कि मेरे मार्केटिंग की है। मार्केटिंग में मैं वैसे भी स्टडी जो मैं करती हूँ कॉमर्स। शौक भी आपको था इस शौक चीज भी, का, यानी ये इंटरेस्ट कहा भी जा है, सकता है जी। आपको शौक था तो फिर आपने इसी जी चीज को बिल्कुल, इंतखाब किया। इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है मैं अपनी वर्किंग आगे भी लेके जाना चाहती हूँ। और जिस तरह से मैं अपनी मार्केटिंग में एक नाम बना के चल रही हूँ, अपनी कंपनी को रन कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं अपना खुद का काम करती हूँ। क्या बात है। आपकी कंपनी क्या क्या करती है? क्या काम क्या सारा करती है? सोशल मीडिया हैंडल करती है। सोशल मीडिया से आप देख रहे होंगे कि आजकल ज़्यादातर एआई पे काम चल रहा है, ग्राफिक्स पे काम चल रहा है, एडिटिंग पे काम चल रहा होता है, डेवलपमेंट का जितना भी काम होता है सारा वो कर रहे होते हैं हम लोग। जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह बनाना, फाइवर अपवर्क पे काम करना, सेल आउट करना, चीज़ें सेलिंग करना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केटिंग में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम एक एक मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टॉपिक लेंदी हो जाता है वो, इसलिए क्योंकि हर एक तरह की मार्केटिंग अलग अलग तरीके से होती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। चले मैं एक कॉल ले लूं। और आप मारूफ ताजिर हैं और अच्छा तजिया गोल्ड पर देते हैं और फिर आज हम उनसे तजिया लेंगे। कमोबेश आज से 6 माह 8 माह पहले हमने आपको अपने शो में बुलाया था और आप आए थे और आपने बताया था गोल्ड का फ्यूचर। और आज फिर हमने आपको तकलीफ़ दी, आपका इम्पोर्टेंट टाइम लिया है और आज हम आपसे पूछेंगे कि वो जो आपने प्रेडिक्शन की थी वो तो पूरी हो गई और गोल्ड जो है अब तो वो अनमोल हो गया है, शायद वो अब डायमंड हो गया है कि गोल्ड डायमंड हो चुका है। हाँ, लेकिन अब फिर खबरें आ रही हैं कि वो कहीं मार्केट क्रैश कर रही है। द वन एंड ओनली मोहम्मद अल्ताफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन शेखा ग्रुप। सर खुश आमदीद कहेंगे सर अल्ताफ साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्ताफ साहब आपने कहा था प्रॉपर्टी छोड़ो, ज़मीन छोड़ो, गोल्ड खरीद लो, ये गोल्ड 20 लाख तक जाएगा। ये मेरे ख्याल में आपने जब ये मुझे कहा था टीवी शो में बैठकर, उस वक्त इसकी प्राइस थी 2 लाख समथिंग या 3 लाख, ऐसा ही है? जी जी गुड जी आप सुन रहे हैं अल्ताफ साहब? जी 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 बिल्कुल। ये जब मैंने कहा था ये तकरीबन 2.5 लाख 2.25 लाख तक था, अब ये 5.5 लाख हो गया। बीच के 2-3 दिन पहले 6 लाख तक भी मेरा ख्याल ऑलमोस्ट टच कर गया था पाकिस्तान में। तो जी गोल्ड का फ्यूचर है। गोल्ड के हवाले से मैं इसलिए इतना ज्यादा पॉजिटिव हूँ कि बहुत सारी वजूहत है। एक सबसे बड़ी वजह तो इसका जो मैं समझता हूँ वो ये जो गोल्ड है ना, ये इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये ज़कात के साथ ये अटैच्ड है। आप देखिए हमारे इस्लाम में भी जहाँ भी कहा गया है आपको ज़कात निकालने का, उसको गोल्ड के साथ लिंक किया गया है। क्या बात है। और तो इतने साल पहले भी गोल्ड का यानी अलग से एक ज़कात फिक्स हो चुका है। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल अच्छा दलील से गुफ्तगू कर रहे हैं आप। गोल्ड जो है ये फलाह के साथ, लोगों की फलाह के साथ लिंक है कि जब आप ज़कात निकालते हो और गोल्ड पे निकालोगे और ज़कात निकालोगे तो लोगों की फलाह होगी।
तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि मैं गोल्ड पे पॉजिटिव हूँ। दूसरा जो बड़ी वजह में अभी भी आप ये जो कह रहे हैं कि क्रैश हुआ है या ब्लड बाथ हुआ है, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारी इंडस्ट्री में है, ये इसको बड़ा एक पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ये जो इसको प्रॉफिट टेकिंग कहते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि ये इसको क्रैश नहीं कहेंगे, क्रैश उसको कहेंगे, मतलब क्रैश बहुत ही एक्सट्रीम होता अगर होता तो। देखिए अभी जो गोल्ड पहले जब वो करता था, ऊपर नीचे होता था, तो $20-25 होता था। कुछ अर्से पहले $100-200 होता था। आज के दौर में मार्केट जो है वो $500 ऊपर जाती है, $1000 नीचे आती है, $1000 ऊपर जाती है, $500 नीचे आती है। दैट्स नॉट क्रैश, दैट्स प्रॉफिट टेकिंग। ये बड़ा हेल्दी साइन है कि इससे मार्केट को और जो है वो आप समझे हेल्प मिलेगी ऊपर जाने के लिए। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे क्वेश्चंस पिछले कुछ दिनों में आए कि भाई आप अभी भी इतना ऊपर किस तरीके से सोचते हैं कि मार्केट क्यों ऊपर जाएगी? मार्केट इसलिए ऊपर जाएगी और इतना ज्यादा इसलिए ऊपर जाएगी कि देखिए क्राइसिस जो है ना, अगर कोई ये कहता है ना कि वो क्राइसिस है या वॉर हो रही है या इसकी वजह से या उसकी वजह से, देखिए वॉर अभी तक हुई नहीं है। जो वॉर्स हमने प्रीवियस पहले देखी हैं इन द पास्ट। अच्छा, वॉर्स तो वर्ल्ड वॉर भी हुई है, बहुत सारी वॉर्स हुई हैं। अच्छा, एक अभी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करता हुआ जाऊं, क्योंकि अब आपने वॉर का जिक्र कर दिया, तो हमारे पड़ोस में ईरान है और अमेरिका और ईरान के जंगी मामलात करीब आ चुके हैं। अल्लाह ना करे फिर ये दो मुल्क लड़ें और फिर उसमें रूस इन्वॉल्व हो, फिर दीगर कंट्रीज, और फिर दुनिया का आधा हिस्सा ये कवर कर लें। इससे कुछ गोल्ड को उसकी प्राइसेस पे असर होगा? देखिए गोल्ड जो रिएक्ट करता है ना, वो न्यूज पे करता है। ओके। ऑन द इवेंट्स पे नहीं करता है कभी भी। एक्चुअल इवेंट्स जब तक होते हैं तब तक तो गोल्ड की कहानी आगे हो चुकी है। अभी तक आप देखें कि वॉर्स इतनी नहीं हुई, न्यूज बहुत सारी हुई कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, ये जो इवेंट्स है ना, ये 2008-9 से पहले भी होते थे, ठीक है, लेकिन गोल्ड इतना रिएक्ट नहीं करता था। तो जो जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं ना, वो पॉइंट ये है कि इस वक्त गोल्ड जो है ना, ये आपका जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से जो न्यूज फ्लोट करती है, वो इतनी तेजी से करती है कि मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन हो जाती है। गोल्ड तेजी से ऊपर भी जाता है और गोल्ड नीचे भी आता है। तो आप इतनी फ्लक्चुएशन तो देखेंगे, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं ये आपके टैरिफ्स हो, या कोई भी छोटी सी न्यूज भी आएगी ना, तो आपने गोल्ड को सेफ हेवन ही देखना है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो गोल्ड है इस वक्त पॉसिबल है कि ये थोड़ा बहुत और नीचे आए। आई मीन इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि इस वक्त 5,400 आई बिलीव 4,877 हुआ है। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 4,640 तक या $4,600 तक भी ये पहुंचे। बट इन द लॉन्गर रन ये गोल्ड ऊपर ही है। और हमारी बूढ़ी औरतें भी कहती थी कि मतलब हमने तो बचपन से सुना है कि ये सोन बिजनेस है, सोन काम है, इतना अच्छा ये, मतलब सोने की हम मिसाल देते थे। और हमारी औरतें हमेशा से सोना जमा करने में अव्वल नंबर पे है। ठीक है ना, मतलब वेस्ट में इतना नहीं है जितना हमारे में है। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा, मेरे आपसे दो सवाल है। जैसे अब आपने खुद ही कहा कि हमारी खवातीन गोल्ड जमा करने में, हमारी बड़ी बूढ़ियां, हमारी अम्माएं एक्सपर्ट हुआ करती थी, तो ये बताइएगा कि जिन्होंने गोल्ड ज्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ था उनकी तो वारे न्यारे हो गए, ऐसा ही है? लॉटरी लग गई। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि इस वक्त जो साहिब हैसियत है उसको मशवरा देंगे वो गोल्ड खरीदे? जी बिल्कुल दूंगा, क्योंकि आप ये देखिए कि दो चीजें, एक तो सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहा है और एक हमारे जो है वो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, वो जो उनके जो मामलात है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। एक पैनिक, एक केओस क्रिएट हुआ हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है। तो ये केओस की वजह से आपका गोल्ड जो है वो मैं आज भी कह रहा हूँ कि इस वक्त 4,877 है। इट कुड प्रॉबली, मैंने डबल का कहा था, आप मेरी रिकॉर्डिंग 6 महीने 8 महीने पहले निकाल के देखें, मैंने कहा था डबल होगा उस वक्त, मैंने कहा था $10,000 तक जाएगा और मैंने कहा था विद इन 10 ईयर्स जाएगा। लेकिन मैं अब उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इट इज पॉसिबल कि आप $6,000 से $8,000 जो है
वो बाय जुलाई देख लेंगे $6,000 और पॉसिबल है कि विद इन 2 years आप ये प्राइस डबल देख लेंगे, बिकॉज गोल्ड इज वेरी मतलब आप इस वक्त मैं समझता हूँ गोल्ड लेना चाहिए। मतलब आज जो पाकिस्तान में रेट है पाकिस्तान के लोगों के लिए 5,50,000 24 कैरेट का, ये 2 साल बाद 11-12 लाख का हो जाएगा। ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 8-10 लाख 11 लाख तक हो जाएगा, गोल्ड बनाना पड़ेगा। विद इन 6 months इट कुड गो एज हाई एज 8 लाख तक हो जाएगा, 6 लाख से 8 लाख हो जाएगा। अच्छा, अभी मुझे एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि आपने चूंकि कहा कि ये गोल्ड ज़कात और फिर ये जो मार्केट का अप डाउन, फिर इसको हम हलाल से भी कनेक्ट करते हैं, हलाल तजारत से भी कनेक्ट करते हैं। आप इंटरनेशनली तमाम कंट्रीज़ को देखते हैं, मईशत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। पाकिस्तान के मुतालिक और पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। पाकिस्तान की मईशत को, इस गिराफ को आप नीचे आता हुआ देख रहे हैं या कि ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं? हुकूमत बल्ले बल्ले कर रही है कि हमने वक्त से पहले कर्ज अदायगी और दुनिया को इंगेज करने में अच्छा हमारा रोल है। सही बात, पाकिस्तान की मईशत, मैंने ये भी आपके उसी तरीके में कहा था कि पाकिस्तान ने अपना रॉक बॉटम जो है वो टच कर चुका है। पाकिस्तान की यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप ग्रोथ ही देखेंगे, ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान अब आपको मतलब आप देखिएगा, मतलब मार्केट में तो आइडिया है, मेरा खुद का थोड़ा बहुत उसमें हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस, पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में इस वक्त काम करने जैसा है। मैं समझता हूँ आप ये देखें कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है या नीचे की तरफ है सिवाय पाकिस्तान के। आप ये देखें, मतलब हमारे अतराफ के मुल्कों में भी स्टॉक मार्केट इतनी हेल्दी नहीं है। हेल्दी मतलब क्या, वो तो नेगेटिव जा रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी आप देखें तो वो मतलब हाई कर रही है अपने, ठीक है ना। तो उससे तो कोई मतलब कुछ भी बात ही नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फ्लरिश करेगी, जी की तरफ जाएगी। और मुझे याद है सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि आज से 3 साल पहले डिफॉल्ट की बातें की जा रही थी, है ना? जी। तो मुझे याद है उस वक्त कुछ पॉलिटिशियन कह रहे थे पाकिस्तान नॉट एन पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ नहीं होगा। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान डिफॉल्ट की बातें आज से थोड़ी चल रही हैं। डिफॉल्ट की बातें तो पिछले 40-50 साल से चल रही हैं। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है जी, बहुत अच्छा जेस्टर, बहुत खूबसूरत बात की अल्ताफ मोहम्मद साहब। आपने आपके वक्त का शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और जी वापस आते हैं हम अपने प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे थे राबिया से, और अब हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे हमारे प्रोड्यूसर शहजाद भाई कह रहे हैं कि वक्फा ले लें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को और अहमद फराज से ज़रा जानते हैं। फराज, मीडिया में आने का क्यों ख्याल आया, और फिर इस ख्याल के साथ फिर होस्टिंग ही क्यों? दीगर शोबे भी थे, एडिटिंग था, MCR, टेक्निकल चीज़ें थी, होस्टिंग ही क्यों? साजिद भाई, मैंने मीडिया जो है तकरीबन 2015 या 16 में ज्वाइन की थी, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ वजूहत की वजह से मैं थोड़ा सा बैक चला गया था। आपने पूछा कि होस्टिंग की तरफ आने ही क्यों ज़रूरी समझा मैंने। असल में बाकी जितने भी काम है, एडिटिंग हो गया या टेक्निकल काम जो भी हैं, वो सारे बैक कैमरा हो रहे होते हैं। तो मुझे कैमरा के फ्रंट पे रहते हुए काम करना था, स्क्रीन पे आना था इनको। अच्छा, फिर मैं अगर ये कहूँ कि फराज, स्क्रीन एक नशा है, और ये नशा जिसको लगा है वो कहीं का नहीं रहा। ऐसा ही है।
यस मतलब आप ये सोचें 2015-16 में ज्वाइन किया और उसके बाद छोड़ने के बाद दोबारा, तो ये एडिक्शन है, ये नहीं खत्म होती कभी भी, आप कुछ भी कर लें, नहीं होती, बढ़ती है लेकिन खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती तो हकीकत फिर है। ये देखिए ना, बहुत सारे अल्लाह ताला लोग चुनता है और फिर उनसे अकॉर्डिंगली उनसे काम लेता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस एडिक्शन में, इस नशे के आदी हैं, अगर ये उनको ना मिले तो पागल हो जाते हैं। हाँ, और फिर वो एबनॉर्मल सी हरकतें करते हैं, ठीक है। और ये सेंस में भी है कि हर आदमी की कोई ना कोई जिम्मेदारी है, कोई अच्छा जॉब ये है। नशा अच्छा वाला नशा है ना, ये नशा वो वाला नशा नहीं है कि ये बर्बाद कर दे। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, इसमें दुनिया को- चांसेस हैं अच्छे हैं। ये आगे बढ़ने का, Opportunity आगे बढ़ने का opportunity जगह ज़्यादा बनाना। है। आगे बढ़ने का, और फिर लोगों को अच्छी अच्छी बातें, राइट इन्फॉर्मेशन देने का ये नशा है। और इस नशे को आप इस्तेमाल करें और बाकी जो नशे हैं उनसे आप इज्तनाब Avoid करें, करें, उनसे बिल्कुल दूर रहें। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा कि शादी कर ली? नहीं अभी नहीं की, अच्छा, अभी नहीं की, कब करनी है? इंशाल्लाह 1-1.5 साल में प्लान है मेरा शादी का। अच्छा, क्या बात है। वैसे आज के नौजवानों को शादी करने में कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, पहले होता था कि Problem शादी के नहीं लिए आ रही सोचते नहीं हैं। है? मतलब नहीं मैं बता दूं मैं कौन सी आसान कर problem? देती हूँ। हाँ। पहले ये होता था अगर सेलिब्रिटी है या कुछ भी है, अव्वल तो शादी नहीं करते थे देर तक, अगर कर भी ली तो उनकी शादी छुपी हुई होती थी। अब क्या है, शादी हो भी रही है तो सोशल मीडिया पे ही हो रही है, सब कुछ हो रहा है, यंगस्टर्स सब हर एज ग्रुप के लोग शादी असल कर में रहे अब हैं। सोशल मीडिया का दौर आ गया, हर चीज कैमरे में सेव हो जाती है और वो फौरन नहीं, सोशल उसके मीडिया पे अलावा चली भी जाती है। छुपा नहीं रहे ना। लड़की ढूंढना भी तो आसान हो गई ना सर, यस बहुत आसान हो गया। है ना? असल में ये वाला रिवाज जो ये हमारी जनरेशन में ये है कि अपनी पसंद से करने वाला है, वरना जो और हमारे फैमिली बड़े का प्रेशर कम है, बनस्बत फैमिली पहले बोलते हैं कि का भाई कम खुद है। ही देख लो, हमारे पास टाइम नहीं है, मसरूफ है, अपनी मर्जी चलाओ लेकिन अब और जाके एक चीज कर लो जो मुश्किल करना है, हाँ, अब जो रेशो हमने जो एनालिस्ट से उनसे लिया, एक चीज हमारे यहाँ मुश्किल कर दी है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने। अब जैसे फराज ने कहा, हम जो हैं हमारे लिए आसानी ये हो गई है कि सोशल मीडिया भी है और वहाँ का रुझान भी है और वहाँ पे अपनी पसंद के मामलात भी हैं, वो भी बन जाते हैं, और इतना स्पेस भी है कि हम किसी को फ़ोन करके प्रपोज भी कर सकते हैं, आसानी के ठीक साथ। है। और जब मियाँ बीवी राज़ी तो फिर बात ख़त्म। लेकिन अब एक बड़ा मसला है, अब वो क्या, बुजुर्ग बैठे ना, फिर मैं इनकी तरफ आता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे से पेरेंट्स हैं, उन्होंने शादी को बड़ा, निकाह को मुश्किल बना दिया है। वो ये कि जी ये ईस्ट में हमारे यहाँ होता है, मिडल ईस्ट में स्पेशली पाक एंड में, कि वो जहेज़ हमें चाहिए, और फिर वो लड़की वालों की लड़के वालों से डिमांड्स के इसका घर अपना है, ये करता क्या है, इनकम के ज़राए कितने हैं। अच्छा, फिर लड़के वालों की तरफ से अलग ही फरमाइशें आती हैं कि जी हमें जहेज़ में ये चाहिए। तो ये दो लड़की लोगों पतली का, दुबली चाहिए, ये हाँ, भी वही, बता वही। दो, यंग चाहिए, भले उनका बेटा सुनो, जैसा भी हो। जैसा भी हो। अच्छा, तो फिर ये आप बिजनेस कर रहे हैं या कि दो लोगों को मिलवा रहे हैं? ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है असलम साहब। हाँ, बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने छेड़ दिया है। क्या बात है। ऐड करें इसमें बहुत और खतरनाक उनकी सवाल। सरदनिश देखिए, करें मैं- कि जिन्होंने निकाह को मुश्किल बना दिया है। मैं बताता हूँ और ये देखिए, अच्छा असल में सवाल है, बहुत अच्छा जबरदस्त सवाल है। टॉपिक जो हम पुराने हाँ। वक्तों से हम चले आ रहे हैं, मेरे भी बुजुर्ग हैं, ज़रा उन्होंने हमारी जो है अरेंज मैरिज का Yes, रिवाज था, वो तो ठीक है बहुत ना? पुराना। तो और अभी भी है कुछ ऐसा ही घरानों है, में। ऐसा और ये नहीं, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, बड़ी अच्छी बात करूँ कि वो कामयाब भी है, मैं आपको ये बताता यस हूँ। बिल्कुल सही, आई एक एग्री। बात ये मेरे नाज़रीन सुन ले कि अरेंज मैरिज जो फैमिली के वाइज जो रिश्ते होते हैं वो बहुत असलम कामयाब साहब, आज के लड़के लड़कियां बहुत जदीद माइंड रखते वो हैं। ठीक है। वो ये जेंजी, ये पता है क्या करते हैं, हाँ। ये पसंद भी कर लेते हैं एक दूसरे को, और फिर इसको अरेंज लव को अरेंज बना देते हैं। देता है, बिल्कुल ऐसा ही ये है। ये ऐसा बड़ी अच्छी हुआ है। बात है, बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत बात की आपने, कोई शक नहीं। और पहले parents भी नहीं, अच्छे हैं। इस वक्त हमारे जो बड़े हैं वालिदैन हैं, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, हम खुद ही कहते हैं कि आप पसंद कर लें बेटा, Yes, चाहे हमें बेटा बता हो दो। ये बेटी हो, और हमें बता दें। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं वो दोनों, आप ना, इसलिए कि अपनी आदत के हवाले से और रहन सहन के हवाले से, यानी कि वो अपनी फैमिली वाइज जो है एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। और ये बहुत एक अच्छा, और तजिया भी मैं आपको इसमें ऐड करते जाइएगा, और अल्फाजों के चुनाव का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि जब सैटेलाइट टीवी पर बैठते हैं तो हम अपने अल्फाजों का चुनाव बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ, बिल्कुल ऐसे। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जी जी जी, एंड अकॉर्डिंग टू पैमरा करते हैं। यस ऐसे और फिर एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर उस पर बड़ी बहस हुई सोशल मीडिया पर।
जी वो फैसला क्या था? 18 साल से कम उम्री में शादियां, निकाह, जिस पर JUI के कुछ हाफिज़ हमदुल्ला का नाम बड़ा सरे फहरिस्त है कि जिन्होंने कहा कि नहीं, शरीयत हमें दीन मोहम्मद ये नहीं बताता कि हमने 18 साल में करनी है, हमने 20 साल में करनी है। बच्चा बच्ची बालिग हो गए तो आप उनकी शादी कर सकते हैं। तो अच्छा, इस्लाम इस भी पर- तो यही कहता है। हाँ, वही शरीयत हाँ, हमारी, इस्लाम दीन मोहम्मद यस। हमें यही बताता है। लेकिन कानून बनाए जाते हैं इसलिए कि हम उन पर अमल करें, बिल्कुल ऐसा। और वो हमारी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। यस। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो भी मैं बताता जाऊँ। वो डेवलपमेंट सर इतनी अच्छी है, मेरे नज़दीक तो अच्छी है, अब पता नहीं किसी के नज़दीक बुरी हो। मेरे नज़दीक क्योंकि हमारे यहाँ ये मर्दों का मुआशरा है, ऐसे मर्द डोमिनेंट मुआशरा है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में कहें या भारत में दीगर कंट्रीज में ऐसा है कि वहाँ पे मर्दों की ज़्यादा चलती है, ये कहें। सर खुला के लिए जब खातून जाती थी तो उसको जहेज़ नहीं मिलता था, आसान कर रहा हूँ मैं। यस। तो वो कहते थे जी आपने खुला फाइल किया तो अब जहेज़ कहाँ का? अब जी ये आपको तलाक दे दी और आप कटो। अब इसमें जी कानून में अमेंडमेंट हो गई है। अब ये है कि लड़की अगर तलाक लेना चाहे तो उसको तलाक के बाद जो जो मामलात हैं वो उसको मिल जाएंगे। उसके जबरदस्त, जहेज- ये तो मैं भी सुन रही हूँ। हाँ, जबरदस्त, अब ये क्या आपको बात है। मैं एक और चीज बताऊं, वुमेन के हक वो की बात खुला है। वो तलाक को बहुत खुला important में बात वो सुनी खुला कन्वर्ट कर देते थे, तलाक को खुला में कन्वर्ट किया जाता था बड़ा टेक्निकली, ताकि लड़की को कुछ ना मिल सके। लेकिन अब इस पे सख्त अहकामात आ चुके हैं कि वो तलाक है, बहुत अच्छा। और तलाक के बाद जो लड़की के जहेज है, हक मुहर है, वो सब कुछ उसको मिलेगा। बिल्कुल सही। जबरदस्त। और उसका जो मियाँ है वो उसको देने का पाबंद होगा। पाबंद होगा। बहुत जी- जबरदस्त कानून बना है। ये खवातीन के हक के लिए, ये उन औरतों के लिए बड़ा बेहतर हुआ है कि जिनके हस्बैंड उनको कहते थे कि जी तुम जाके, मैं नहीं तलाक दूंगा, जाके खुला फाइल हाँ, कर लो। मैं कुछ भी नहीं दे रहा। हाँ, मैं कुछ भी नहीं दे रहा, और तुम्हें अगर खुला चाहिए जाके खुला ले सर, लो। ये बहुत जबरदस्त शायद बात पता हो ये गई है, इसलिए बहुत हुआ है, जबरदस्त। इसलिए भी हमारे पाकिस्तान में ये अच्छा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मर्द वो कहते थे जाके खुला फाइल करो ताकि मुझे कुछ देना ना पड़े। देना ना पड़े, हक के मेहर देना ना पड़े। सबसे बड़ी तो हक के मेहर ही माइनस हो जाती है। मेहर बिल्कुल। तो ये उन औरतों के लिए अच्छा हुआ है कि वो इस पे अब एक्शन ले सकती हैं, अदलिया का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। तो जबरदस्त। ये कानून बनते किस लिए हैं? आपकी हमारी बेहतरी के लिए। जी असलम साहब, जी, अब मैं आपकी तरफ, अब आप सीरियस। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत टॉपिक आपने रन किया है साजिद। और यकीनन देखिए, ये औरत और मर्द का जो हम जो है ना, हम बराबर के चलने वाले हैं दोनों, मर्द और औरत। कम से कम मेरी अपनी सोच है, बल्कि इस वक्त मैंने कहा पूरे वर्ल्ड वाइज यही बात हो चुकी है कि औरत और मर्द बराबरी का दर्जा रखते हैं। यस। है? और इस्लाम भी यही कहता है हमसे। उसने कभी भी औरत को, अगर मर्द को उसने कुछ उसने वजन दिया है, कुछ बड़ा बनाया, लेकिन औरत को कभी इस्लाम ने हमारे कभी उसको नीचा होने वाला रास्ता कभी ये तो नहीं। हमारा दीन मोहम्मद कहता दीन मोहम्मद है, कहता लेकिन अब सुन है, तो ले, बराबर। दीन मोहम्मद हमें हमारा कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम उस पे अमल कितना करते हैं ना। Yes. हम इसको अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऐसा कह आसान कर ले कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उस पे अमल करूंगा, और जो अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं, हमें जो नहीं अपने करना लिए चाहिए। बने हैं वो फिर उनके वो असल दीनी में- चीजें हैं। असल में होता ये है कि हमारे माशरों में जो भी सिलसिला हमारे घरेलू फैमिलियों का जो सिलसिला चल रहा है, औरत को थोड़ा कोशिश ये होती है कि उसको थोड़ा सा हक मुहर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया? अब तो कानून है ना, हाँ, आप ये अभी तो बता रहे हैं ना। मुझे और एक हफ्ता हुआ है। क्या बात है, हाँ, मजा आ बिल्कुल गया। दिया जाएगा, और बहुत अच्छा फैसला है। जैसे अभी आपने कहा कि जो कानून बनाए जाते हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं। अब औरतों के लिए, ख्वातीन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी हो गई ना, तो सिक्योर हो गई वो। अब जो शौहर जो शौक रखते हैं कि साहब अच्छा सर, इसमें एक कुछ लोगों का लॉस भी हुआ होगा इसमें, और वो लॉस इस कॉन्टेक्स्ट में कहें कि अक्सर मर्द को जब प्यार होता है या जब वो शादी करता ठीक है, है, तो जब निकाह के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे खातून की तरफ से आता है जी 5 तोला सोना लिख दे, तो वो कहता है 5 क्या 10 लिख दिया था वो। ठीक है, तो वो फिर कहते हैं जी वो घर भी हमारे नाम कर दे, यार 2 घर तक कर देता हूँ, तो वो 2 घर कर देगा। तो उसको ये था माइंड में कि देना है कौन सा।
देना तो है नहीं, छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना ही नहीं है। आप सोचिएगा। और नहीं फिर नहीं सर, खुला वाला सीन था ना कि जाएगी तो मैं बोलूंगा जाके खुला ले लो, और जब खुला के लिए जाएगी तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, ये उन खवातीन के लिए गुड न्यूज है जो अभी मतलब जिनके मैटर चल रहे हैं, जो डर रही हैं ना ले लें आप खुला। और वो तलाक में मतलब आप अपने हस्बैंड को तलाक के लिए आप कह सकती हैं, हम तलाक करवाने नहीं बैठे, पहले तो बिल्कुल ये क्लियर कर करें। अल्लाह नहीं, जो केस चल रहे हैं ऑलरेडी, मैंने उनके लिए कहा है, जो कुछ ऑलरेडी खवातीन केस को चल रहे इतना हैं। मजबूर कर दिया जाता है क्योंकि मतलब मामला तो मालूम रखने पड़ते हैं ना, तो कुछ फैमिलीज आपकी शादी हो गई? नो नो, मैं आपको बता रही हूँ ना अच्छा, कि जो वैसे मैंने तो जो हाँ। जज किया है, जो मेरे आसपास जो जो मैंने वो ऑब्जर्व मजबूर पता है क्यों किया जाता है? हाँ, तो उसका यही मुद्दा था कि यानी कि वो फिर यही कहते कि आप खुला ले लो, तो पहले तो वीक खुला point- लफ्ज वीक है, और यानी उनके लिए खुला ले लो, जो मैं नहीं जी, देता, ये तो फिर औरत ऐसे ही का है। एहतराम नहीं हो रहा। ऐसे ही ऐसे ही। और क्यों नहीं हो बहुत रहा? जबरदस्त अपने बना है, बच्चे बहुत को तो right वो time लोग पर प्रोटेक्ट बनाया करते Right time पर हैं, बनाया। सिक्योर हाँ, कर अपने दिया ना, बच्चे को तो इसलिए प्रोटेक्ट करते अब हैं, मैं but they don't protect मैं इस पे other ऐड कर दूं हाँ, कि exactly। नबी Secure कर करीम दिया। जी, सल्लल्लाहु रसूल अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारा दीन अल्लाह ताला इस अमल को, तलाक को बहुत बुरा अमल कहता बहुत है। बुरा Yes। अमल। बेशक, ये कोई अच्छा अमल नहीं है ऐसे ही। और बहुत कबीरा गुनाह है, गुनाह है। ये आपने नहीं करना। और ये तक अहकामात नबवी हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ तो इस टॉपिक पे बात ही ना करें। बात ही ना जी, करें। जी, जी। बिल्कुल सही है। आप देखें ना तो इतना, क्योंकि मजाक में फिर आप फ्री हो जाते हैं और फिर अक्सर आपके मुंह से इस तरह के अल्फाजात निकलते हैं, क्योंकि 2 तलाक जब हस्बैंड वाइफ को दे दे वो तलाक हो गई। क्या बात है सर, जबरदस्त। जब आपने 2 बार बोल दिया तो वो हो गई, तलाक हो गई वो। और तीसरी बार तो कंप्लीटली खत्म, चांस ही कोई नहीं return देना चांस ही चाहिए। नहीं है। कोई रिटर्न नहीं है। फिर शरीयत कहती है कि वो खातून दूसरा निकाह करेगी, और फिर आगे बड़े मामलात हैं। हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा काम है आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना। Yes। हमने उन खवातीन को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वो मर्द हजरात जो कहते थे कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, जाके खुला फाइल करा दो, तो सर वो तलाक काउंट होगी, Yes। वो खुला काउंट नहीं होगी। अब वो जो आपने हकमोहर में लिखा था ना, अब वो आपने देना है, मतलब वो 2 घर भी देने पड़ जाएंगे, वो देने पड़ जाएंगे। और 10 तोले अब सोना भी लिखेंगे देना, नहीं, सब देना पड़ लिखेंगे जाएगा। नहीं अब कुछ भी। तो बेचारे के अब पास मैं- तो कुछ बचा ही नहीं। चले अपने नहीं, तो फराज सर आपको क्या लगता है इस पे सब एग्री हो सकते हैं? हाँ, हाँ। कानून नहीं, लॉ कानून है, है लॉ ना। किस तो कानून से तो बहुत से कोई लोग नहीं मानते हैं इस नहीं, चीज़ नहीं, को। नहीं, एक ऐसा नहीं। मिनट, चले मैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया, अच्छा राबिया से से कोई point जंग नहीं है, है। चले मैं राबिया के पास जाता हूँ। राबिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। राबिया ने कहा क्या इस पे लोग, अमल होगा? हाँ, इनका सवाल ये अच्छी होना बात, चाहिए था, बहुत अच्छी बात। क्या इस कानून पर अमल दरामद होगा? जी बिल्कुल। आपका सवाल होना चाहिए था ये। देखिए, सबसे पहले लॉ बनते हैं, बिल्कुल। सबसे पहले लॉ बनते हैं, सही। और वो कानून कौन बनाता है? हमारी कौमी असेंबली, जी। हमारी अदलिया, ये सब चीज़ें ये कानून बना के आपको और रियासत में तमाम इदारों को बता देते हैं कि अब ये लॉ बन चुका है और इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। अदलिया से मशवरा करके बनते हैं तो हम फिर वो लॉ तमाम थानों में, तमाम छोटी बड़ी अदालतों को, सबके पास वो नोटिस चला जाता जा है चुका है वो। कि आज के बाद आपके पास कोई भी खुला का केस आएगा, आप उसको तलाक तस्वर करेंगे। वो जो जज बैठा है ना, अब उस केस को वो एज अ तलाक फैसला देगा। अपने ऑर्डर जब जारी करेगा तो उस ऑर्डर में लिखेगा चूंकि ये तलाक हो गई है तो अब आप ही का निकाह नाम हमारे सामने पड़ा है और ये आपकी लिखत है, अब आप इसको ये दें। और फिर वो लेटर जाएगा थाने को जबरदस्त कि आप इस पे अमल दरामद करवाएं, पूरी कानूनी कार्रवाई है ना। होती है। तो जैसे दीगर लॉज हैं, अब हमारे यहाँ ट्रैफिक कवानीन है, तो अमल दरामद करने के लिए एक्शन हुए, चालान हुए, जुर्माने हुए कि भाई इस लॉ को आपने अमल करना है। तो फिर होता ये है कि पहले तो लॉ बने, ये बड़ी खुशाइन बात होती है कि कानून बने बन तो गया, सही। बन तो गया। असल में प्रैक्टिकली चीजें अब यहाँ पे मैं आता हूँ आपके पॉइंट पे। अब जो कमजोर, किया गया। जी, जी, हाँ, वो अब तो जो खुला भी नहीं मानते थे ना, वो जो वो वाला खुला था, जो सिंपल खुला था, जो औरत बिल्कुल। वो भी कहते थे नहीं हुई। अच्छा, अब इसमें तो जो अब वो बच्चे वाली खवातीन तो दर बदर हो जाती थी। Yes। कितना कितना बिल्कुल नाइंसाफी अब हो रही इसमें थी। अब और आपका सवाल मैं इसको बढ़ाऊं। अब इसमें एक है कमजोर तबका, यस है ना, हम जिसको कहते जिनको हैं अवेयरनेस ही नहीं है। रूरल एरियाज में Yes। रहने वाली खवातीन, मदफाती कॉलोनीज में कम पढ़ी लिखी खवातीन जिनको अवेयरनेस नहीं है, मर्द डोमिनेंट मुआशरा है, तो वो खातून अपना हक कैसे ले सकती है? कैसे? यस तो अब वो हक ले भी सकती है क्योंकि कानून बन चुका है। अब जब वो जाएगी तो उसकी सुनी जाएगी और उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये शिकवा बहुत सारे दोस्तों को है, शायद अहमद को भी है। अहमद मुझे उस दिन बता रहे थे कि बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं कोई भी कंप्लेन लेकर, तो हमें ये कहा जाता है कि ये मेरा काम नहीं है,
ऐसा ही है। ये मैं आपकी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा ही है। ऐसे ही है। अब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि लॉ बन गया है। बिल्कुल सही। जब कानून बन गया तो उसको एक्सेप्ट करना होगा और फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और उसको पाबंद किया जाएगा। अब आप देखिएगा ना, जब आगे शादियां होंगी तो वो जो हमारे जेनजी जितने नए नए निकाह होंगे ना, तो वो सोच कब सोच के लिखवाएंगे? लिखेंगे, नहीं सोच सोच के लिखेंगे। क्या क्या टेंशन मैंने नहीं भी दिया तो वो भी ले सकते हैं। जज्बातियत में ज्यादा हुकूमत वक्त ने जो कानून जो बनाया उसमें खवातीन को सिक्योर कर दी जी, क्या बात है, सिक्योर फील बहुत करती थी जबरदस्त पहले वो, है, मैं और appreciate बहुत करती अच्छा, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने कानूनी अदालतों को और कानून बनाने time वालों पर को। बनाया। उन्होंने लेकिन एक बहुत खूबसूरत पहलू को उजागर करके और सिक्योर किया खवातीन को। चले। सारे एक ठीक है मुसलमान जी जी मुल्क- फराज, आप कुछ कहना चाहते हैं? सच में कि दूसरे हमारे जो जायज हक हैं, जब हमारे को उन चीज़ों से हमें वो चीज़ नहीं फुलफिल की जाती है, जबकि हमें पता है कि हमारा राइट है, तो आपको कैसे लगता है कि ये वाली चीज़ फुलफिल करवा दी जाएगी? हाँ हाँ, ये आप जबकि हम तो मतलब एक मर्द है, मर्द की जैसे भी आपकी बात थी कि डोमिनेंट होते हैं, तो हमारे हुकूक दबा दिए जाते हैं, तो औरत को कैसे उसका हक मिलेगा? ये देखिए ना, मैंने अभी यही तो कहा था कि वो जो कमजोर खवातीन है उनके लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, पेश आएगी, बिल्कुल। लेकिन एटलीस्ट वो अब उसका जो मर्द है, उसका जो खाविंद है, कम से कम उसको पता होगा कि यार ये भी कर सकती है, स्टैंड ले सकती है। हाँ, वो फिर ले सोचने पर सकती मजबूर है। हो जाएगा ना, सोचेगा ना। तंग ना करें अपनी बीवियों को, ताकि अभी तो नौबत ये ही ना कानून आए। भी बन गया है कि अपनी बीवी को अगर घूर के देखते हैं, अब उसके ऊपर भी जुर्माना और सजा वगैरह है। ये वाली भी होनी चाहिए। कब आएगा इस पे ये? वक्फा लेते ना, एक बहुत वक्फा लेते हैं ऑडियंस, हमारे गेस्ट, हमारे प्यारे मेहमानों, एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नहीं यार, क्या ये बात है असल सर, में राइट बिल्कुल सुअर, आज राइट बहुत टाइम खूबसूरत। पर। हो रही है। घूर सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को। कुछ इंफॉर्मेशन आपको हमने दी पिछले सेगमेंट में, अब ज़रा हम तामीरी भी तो बात कर लें, कुछ खुशहाली की भी बात कर लें। और जिस शहर से हम ऑन एयर हैं, आपकी समातें हमें देख रही हैं, इसको कहते हैं जी कराची, शहर कराची, रोशनियों का शहर। हाँ, और इसका पुराना नाम है कोलाची। कोलाची, ठीक है, और ये और कोलाची के नाम से बहुत सारे होटल बन चुके हैं। हाँ, और ये सिचुएटेड है सिंध में, और ये सिंध सूबा है पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ये सूबा वो है कि जिसने पहली बार जब पाकिस्तान का तस्वुर ही नहीं था, जब बरे सगीर था, तो इस सूबे के लोगों ने पहली बार सिंध असेंबली में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की थी कि ये मुल्क बनना चाहिए, हम बनाएंगे इस मुल्क को। तो ये मुल्क आसानी से भी नहीं बना, फिर रेजोल्यूशन पास हुई, तगोदो हुई, फिर हमने फ्लैग का चुनाव किया, स्लोली ग्रेजुअली हमने आइन बनाया, फिर वो आइन न चल सका, फिर हमने एक और आइन बनाया, वो भी न चल सका, फिर भुट्टो साहब ने 1973 का हमें आइन दिया। आज भी उसी आइन पर यह मुल्क चल रहा है। बेशक मज़ीद आवाम की बेहतरी के लिए इस आइन में हमने अमेंडमेंट भी की हैं, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पार्लिमानी निज़ाम है, और इस जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम के लिए हमारे हुक्मरानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब आप ये कहेंगे कि इस जमहूरी वो इसलिए कि जो आज के बच्चे हैं शायद वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन बदकिस्मती कहें इस मुल्क की कि 38 से 40 साल इस मुल्क में मार्शल लॉ कहें या कि सदारती निज़ाम कहें, वो नाफिजुल अमल था, चाहे वो अयूब खान की शक्ल में, चाहे जनरल ज़ियाउल हक की शक्ल में, चाहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ की शक्ल में। तो ये क्या था? ये वो था कि वन मैन आर्मी, क्या एक आदमी बैठा है उस नशिस्त पर, सदर की नशिस्त पर, उसका फैसला चलेगा। अक्सर ये होता है, हम कहते हैं कि जी मैंने बोल दिया ना, तो आपने बोल दिया, तो आपको ये कैसे पता कि जो आप कर रहे हैं वो सही है? वो सही है, उसकी तस्दीक कौन करेगा? उसकी तस्दीक कौन करेगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं।
उसकी तस्दीक कौन करेगा कि आप कितने एलिजिबल हैं? उसकी कौन करेगा, आपकी आपसे एहतसाब कौन करेगा कि आप रियासत चलाने के काबिल हैं भी या नहीं है? नहीं है, सही। क्योंकि आप तो सदर बन गए, सारे इख्तियारात भी आप लेके बैठ गए। आपने कहा कि इस चीफ जस्टिस को हटा दो, हटा दिया। आपने कहा कि इसको जेल में, तो भाई आप कौन है? ऐसे मुल्क नहीं चलते। तो फिर हमारे सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानी दी और इस जमहूरी अमल के लिए, जिसमें बेनज़ीर साहबा का बड़ा किरदार बहुत रहा, बड़ा किरदार। उसने उस वक्त के जनरल को ललकारा और कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? आप हमारे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके बैठे हैं और हमारा लॉ कानून सब तोड़ के आप क्यों ऐसे बैठे हैं? और आईन पाकिस्तान 5 साल की इजाज़त देता है, आपको 6-7 साल हो गए बैठे हैं, आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो बीबी आई, जान की बाजी लगाई और वो उस वक्त के जनरल को पीछे हटना पड़ा क्योंकि मुल्क टूटने के करीब आ चुका था। उस वक्त उनके हस्बैंड ने कहा था वी वांट पाकिस्तान। हालांकि इतना बड़ा सानिया हो गया। हमारे यहाँ जब सानियात होते हैं तो हम अक्सर पता है क्या करते हैं, कहते हैं मार दो, ख़त्म कर दो, चलो यस। मेरा तो बंदा रहा नहीं, अब जो करना है करो। लेकिन उस वक्त एक बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया, भाई पाकिस्तान होगा तो हम खुशियां भी मनाएंगे, सियासत भी करेंगे, हर चीज़। अगर ये मुल्क की घर ही तोड़ दोगे तो सब खत्म। यस। तो उस वक्त घर जोड़ने की बात की गई थी, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया था और उसकी वजह से आज तक जमहूरियत का तसलसल नहीं टूटा। यस। ये जुड़ा कब था? 2008-7 से, सात में। और आज 25-26 में हम आ गए। चल रहा है तसलसल, मैं कुछ बात और ये तसलसल हमारी विश है कि चलना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को अवेयर नहीं किया जाता कि हमारे यहाँ हमारी कौमी असम्बली क्या कर रही है, सूबाई असम्बलियाँ क्या कर रही हैं। हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना नहीं बताया जाता। भाई बताएं उनको कि हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ ऑल डिफेंस आसिम मुनीर साहब क्या कर रहे हैं। हमने वक्त से पहले कर्जा अदा कर दिया, हमने बांग्लादेश की एयरलाइन ऑन कर दी 13-14 साल बाद। डेवलपमेंट भी तो बताएं। हम नहीं बताते, हम सिर्फ बताते तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कयामत आ गई, आफत आ गई, पाकिस्तान की पेट्रोल इमेज महंगा हो खराब गया। कर रहे होते। ये बताएं, इस तरह की गर्मा गर्म खबरें दे, साजिद भाई, लेकिन मैं उसके कुछ कहना साथ चाहूंगा। अच्छी अच्छी खबरें भी दें। मैं आता हूँ साहब, अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी डेवलपमेंट में पहले सर राबिया। अब मुझे बताएं आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाह रही हैं और क्या कर रही हैं? मैं पाकिस्तान के लिए तो देखें, मैं इतनी मालूमात है नहीं क्योंकि मैं ना कोई सियासत में कोई खड़ी रहती हूँ, ना मुझे इतनी मालूमात है। बस इतना कहूँगी कि ये जो मतलब कानून वगैरह बनते हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं इतने सानिया हो रहा है। मैंने कल ही न्यूज़ देखी कि जीना वाले रोड पर भी आग लगी है शायद। अब मुझे नहीं पता कि ये फेक है या रियल है, लेकिन इस तरह के हादसा जो हो रहे हैं तो मतलब निज़ामिया क्या कर रही है, इंतज़ामिया जो होती है हमारी, वो क्या कर रही है आजकल पाकिस्तान के लिए ना। तो इस चीज़ को बड़ा गौर करना चाहिए कि देखें आजकल रोज़ाना कोई ना कोई जाने जा रही होती हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कुछ होते हैं जो मतलब आवाज़ उठा रहे हैं लोग, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हो रही। तो ये बड़ा पॉइंट है कि आप इसका जवाब अगर आपकी इजाज़त हो मैं दूँ। जी बिल्कुल। आप सानियात पर जिक्र करें, इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप बोलें, आवाज़ उठाएं। नहीं, मैं यही शायद इससे बड़ी आज़ादी पाकिस्तान के अलावा बहुत मुल्कों में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कहें, आप इस पर तनकीद करें सिंध हुकूमत पर। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जितने ये हादसा हो रहे हैं इसको रोका जाए, ठीक है। इसके इंतजामिया को ठीक है। देखा जाए। क्योंकि मैं खुद भी जैसे आती जाती रहती हूँ, तो मैं रोज़ाना देख रही हूँ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है, या कोई ना कोई बसें जल रही हैं, गाड़ियाँ जल रही हैं। अभी मैं रिसेंटली परसों जा रही थी अपना CNIC रिन्यू करवाने, तो मैंने देखा पुल पे एक बस सुजुकी खड़ी है बच्चों के साथ। अब आप ये देखिए, एक सुजुकी में आग लगी हुई है, उसके अंदर बच्चे बैठे हुए, कितने बच्चे हैं, मतलब वालिदैन ने छोड़े हुए स्कूल के लिए कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अब वो वापसी में एक हादसा हो गया, तो कितनी गलत बात है। आप इस चीज़ को रोकें। अब उस चीज़ का रीज़न क्या है पता नहीं, कोई सिलेंडर वगैरह से आग लगी है या कोई टायर वगैरह से लगी है, तो इस चीज़ को रोकें। हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने लॉज बनाए हुए, हम लोग अमल नहीं करते। अमल नहीं कर रहे ना, पॉइंट की बात ये है कि अमल नहीं कर रहे। अमल क्यों नहीं कर और रहे? फिर देखिए जबरन, पाकिस्तान, और फिर जबरन, मेरा वर्ड सुनिएगा, और जब हम सख्ती करते हैं, थोड़ा सा जबर करते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि हम आपका खाने के लिए नहीं और ये हम पे जुल्म कर रहे हैं। यानी जब कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको कि जब हमने जुर्माने बढ़ा दिए तो फिर कहा कि हम कहाँ से जुर्माना देंगे। तो अच्छा भाई, नहीं तो जुर्माना कानून पे अमल कर लो, फॉलो तो कर लो, रूल्स को तो फॉलो करना चाहिए। हमारी आवाम ही कुछ सही नहीं है, आवाम भी फॉलो नहीं करती है, आवाम भी तो यही मैं आपको बताता हूँ, इसका रूल्स फॉर्मूला बने सुन हुए ले, हैं। सुन ले, सुन ले, सुन ले। हाँ जी, हाँ जी। आप हम बेहिस हो चुके हैं, मुझसे डकैती हो रही होगी, मुझसे कत्ल किया जा रहा होगा, तो साहब देख के अच्छा निकल,
चौथा गिर मार के निकल जाएंगे। है ना। कोई भी आग बुझाने नहीं आएगा, कोई लाश उठाने नहीं आएगा, कोई आपको छुड़वाने नहीं आएगा, बोलेंगे चलो कटो, है ना, चलो कटो, ये वाला सीन है। अच्छा चले आगे आ जाते हैं। अहमद फराज, मुझे आप ये बताएं, मीडिया में होस्टिंग बज़ाहिर बड़ा आसान लग रहा होता है, यस, आसान है? नहीं, होस्टिंग बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हर किसी ये के बस की बात भी किसी नहीं के बस की है। बात नहीं है। असल में इसके लिए आपके पास एक नॉलेज का समंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर बैठ के कभी भी बात करनी रैंडम पड़ बात कर सकती है। सकते हैं। जी, उसके लिए आपको पहले तो मास्टर्स तक की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ऐसा ना। ही है बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि नॉट ओनली नॉलेज, उसके लिए आई कांटेक्ट, वे ऑफ टॉकिंग, यस, अपीयरेंस, यस, अल्फाजों का चुनाव, Yes. बहुत कुछ चाहिए ना। ऐसा ही है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास, मेरे पास क्या, मैं अपनी बड़ाई नहीं मारता, किसी के पास भी 10 लोग बैठे हैं और वो 10 लोग को इक्वली लेके चले, जी, मजा है ना उसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट Yes. है। क्योंकि जब यहाँ से लोग जाएंगे ना तो वो बोलेंगे देखा मुझे टाइम नहीं दिया इतना, देखा मुझे ऐसा इतना ही। मौका नहीं शिकवे दिया, शिकायत ना है रहे। ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे देखते हैं? है मुश्किल है, बिल्कुल। है ना। सबको मैनेज करना, टाइम मैनेज करना है, सबसे डिफिकल्ट और लोग काम है अंडरस्टैंड किसी भी चीज़ नहीं को। करते इस चीज को, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फिर एक साहब यहाँ बैठे हैं, ये रहे कान में, ऐसा ही है। ये भी मुझे वहां से हिदायत देते हैं कि Pressure, अब ब्रेक pressure। ले लें, अब इतना टाइम हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सब चीज़ों को मैनेज आप कर लेंगे, हाँ इंशाल्लाह मैनेज तो हो जाती हैं चीज़ें, हैं। बिल्कुल। अच्छा कोई रमज़ान ट्रांसमिशन या कुछ ईद के बाद कुछ बताएं ना लोगों को, क्या करने जा रहे हैं? मेरा ऐसा कुछ प्लान तो है कि रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, वरना फिर इंशाल्लाह ईद के बाद तो मैं किसी न किसी चैनल पे आपको नजर आऊंगा ही। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। 5 to 7 डेज, जितने दिन भी हुआ, मतलब 5 डेज तो नॉर्मली है कि हाँ। अच्छा planning चल रही मॉर्निंग है शो का हमारी। चुनाव करेंगे या फिर करंट अफेयर? करंट अफेयर। अच्छा क्या बात है, अच्छा क्या मैं बात यही है। कहने वाला था कि करंट अफेयर कर, मॉर्निंग शो तो बहुत हो रहे हैं, ठीक है हाँ, ना। करंट अफेयर वो होता है कि जिससे पूरी दुनिया की मालूमात और ख़ास तौर पे अपनी मुस्लिम दुनिया की मालूमात और अपने मुल्क पाकिस्तान के मामलात आप जो है ना उस पर डिस्कस करते हैं। जो भी अच्छा बुरा जो भी कुछ होने के लिए जा रहा है, आप उसको अपनी आवाम की अवेयरनेस के लिए उसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई गलत पहलू है तो उसको उजागर करते हैं, कोई अच्छाई है तो उसको उजागर करते हैं। तो मैं खुद भी पसंद करता हूँ, शायद को मालूम कि करंट अफेयर जो है ना है इसी हवाले से कि आप जो है ना उनमें अवेयरनेस पैदा करें, अब आपको पता हो, दुनिया को पता हो। जैसे कि अभी रावे से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा मेरे सियासत से ताल्लुक पता है, हिस्सा ताल्लुक नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ भले ताल्लुक ना हो लेकिन पता उसको होना मालूमात चाहिए। होनी चाहिए, नॉलेज उनको होनी कवर करना चाहिए सारी चीज़ें। इसलिए जिस दुनिया में वो रह रहा है, जिस वर्ल्ड में रह रहा है, और इस वक्त के साथ अभी तो आप छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी आपको सर बहुत मैं कुछ गाना आगे सुन जाके लूँ ना करना सर, है। गाना Yes. ब्रेक पे जाएंगे, मैं गाना सुनना था, मैंने वो भूल जाऊंगा मैं, फिर वो आप गाना कहेंगे सुनो, आपने फिर मुझे गाना नहीं सुना। एक जी सर, हम बात गाना तो मैं सुनाएं। बाद में करूंगा। आपने कुछ बात चलें। की थी पाकिस्तान को जो लेके चला, वो मैं कुछ बात करूंगा फिर सर मैं इंशाल्लाह आता हूँ जी, गाना सुनाए जी, गाना सुनाए चलो। हाँ, आज का गाना हम अपने पाक वतन पाकिस्तान को डेडिकेट करेंगे, और Sure, जितने भी हमारे सीनियर्स, जबरदस्त। हमारी पाक फौज है, हमारे सियासी लीडर्स बहुत हैं, अच्छा। सबको डेडिकेट करेंगे, और हम सब तमाम आवाम को भी। और आज जन्मदिन है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत Happy बहुत birthday, मुबारक, हैप्पी happy बर्थडे birthday। टू यू। और Happy birthday। अम्मी वफात पा गई हैं, तो अम्मी के लिए ढेर सारी दुआएं अल्लाह भी हैं। ताला उनको जन्नत जन्नत में आला मकाम दे। तो गाना जो है वो पाकिस्तान को डेडिकेट करेंगे। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। उसमें आप लोग यहाँ मेरा के- थोड़ा आपके बहुत यहाँ के साथ नाम हो दिएगा। अच्छा अच्छा देंगे 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 बिल्कुल। बिल्कुल देंगे साथ, मैं दूंगी साथ, चले। जुनैद जमशेद मरहूम का गाना गाऊंगी, ओके। तो होपफुली कि सबको अच्छा लगेगा। गला थोड़ा साथ नहीं दे कोई रहा, बात but नहीं, हम कोशिश। साथ गा लेंगे इजी आपके। इजी। दिल दिल, दिल दिल, पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल
पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यारे का चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मैं मुल्क से बाहर भी गई, बट मेरा जो वतन है, जो हमारी पाक सरजमीन है, ऐसी कोई जगह नहीं। क्या बात है, आई लव माय कंट्री। और बिल्कुल सर, होता ये है कि आपका जो अपना मुल्क है ना, उसके लिए सब अपने अपने अल्फाजों में उसको ट्रिब्यूट देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं भी कई कंट्रीज़ में गया तो मैं भी कुछ वहाँ से लेकर आया। मैं एक चीज़ लेकर आया कि एक चीज़ पाकिस्तान में तो कॉमन है और वो बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ हम जैसे अभी कह रहे थे ना कि लापरवाही है, इंसानियत नहीं है, कोई किसी का नहीं रूल्स है, फॉलो नहीं करते मैं भी के। तो शायद आप फिर अभी बाहर नहीं गए। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। वहाँ पर तो दरख्त भी पराए हैं सर, दीवारें भी पराई हैं, सड़कें भी पराई हैं। अच्छा, ये पराई में आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं किसी अजीबो गरीब दुनिया में आ गया। वहाँ पर आपको कोई ऐसे देखेगा भी नहीं। कौन हो आप? यहाँ पे फिर देखते हुए जाते हैं, यहाँ पे फिर देखते हुए जा रहे होते हैं ना आपको, वहाँ पे शायद आपको कोई देखेगा भी नहीं। और फिर ये वाहिद वो मुल्क है कि हम पाकिस्तानी, हमें प्राउड है खुद पर कि हम तो बुला के लोगों को कहते हैं आजा भाई चाय पी ले, खाना खा ले। वो हमारे कितने दस्तरखान खुले हुए हैं, बुला के लोगों को बोलते हैं कि आ जाओ भाई बकरे की कढ़ाई खा लो। ये दुनिया में नहीं है। क्या बात है, ये दुनिया में नहीं है। ये पाकिस्तान में मजे हैं कि हम अनजान लोगों से रिश्ते जोड़ लेते हैं, हम उनके काम करवाते हैं। हमें फोन आता है यार हमें वो नौकरी चाहिए, अच्छा चलो मैं देखता हूँ। हम बोल यार दादा यार इसका जरा करा। ये पूरी दुनिया में नहीं है ऐसा। पूछते हैं सामने से, कुछ खा रहे हो तो जरूर सामने वाले से पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें प्राउड है अपने मुल्क पर। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे तरक्की खुशहाली पर। राबिया साहब ने तरक्की खुशहाली पर बात कर ली। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं असलम साहब से। सर, तरक्की खुशहाली पर मैं चाहूँगा आप बात करें, डेवलपमेंट पर बात करें, जो कि हम अक्सर जब चैनल खोलते हैं ना तो न्यूज़ चैनल ही हम देखते हैं और न्यूज़ चैनल पे अक्सर ऐसी खबरें ज़्यादा आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई अच्छी खबर सुनाए ना। पहले तो मैं थोड़ा सा कुछ देर पहले आपने जो है ना पाकिस्तान को जिस पार्टी ने रन किया या आइन दिया, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। कभी कभी मौका मिलता है बात करने, बातें तो हम करते हैं अक्सर, लेकिन मौका आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करूँगा, उनको शाइन करूँगा। इसलिए कि मैं पिछले वक्त से लेके चलूँगा कि भुट्टो साहब ने इसको आइन दिया, खूबसूरत आइन 73 का आइन दिया। उसके बाद माशाल्लाह उनकी साहबजादी बेनज़ीर साहिबा ने जैसे कि कहा कि जनरल से लड़के और एक अवामी हुकूमत। सर, फैज़ अहमद फैज़ से लेके कितने पोएट्स ने उनको ट्रिब्यूट दिया। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। और पहली लेडी खातून जो पहली वज़ीर आज़म सलाम पेश करता हूं, अंदाजा लगाएं। ओनियाल में अगर मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम मेरी जो हमारी क़यादत, आंखें नम हो गई। मुझे वो सेंटेंस याद आ गया। अब आपने जब बेनज़ीर का जिक्र कर ही दिया। बिल्कुल 27 दिसंबर आपकी शहादत का दिन है। मुझे ये सआदत हासिल कहें कि मैं गुज़िश्ता 5 साल से उनकी ट्रांसमिशन करता हूँ लाइव, उनको ट्रिब्यूट देता हूँ। ठीक है, तुमसे पाकिस्तान।
पिछली अभी जो गुजरी है दिसंबर गुजरा, तो उस पर जुल्फ़कार बदर के साहबजादे अली जुल्फ़कार बदर, लाहौर से वो फ़ोन कॉल पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया था हमारे करंट अफेयर के शो में। उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि जो अभी तक मतलब मेरे माइंड में चल रहा होता है, मैं भूलता नहीं हूँ, अभी मुझे वो याद आ गया कि यहाँ के हुक्मरानों ने जब बेनज़ीर साहिबा ने ऐलान किया था कि मैं आ रही हूँ और मुझे लोगों के पास जाना है, तो बीबी को सबने मना किया आप ना जाएं, ना जाए। बानी ने भी बोला था ना जाएं, नवाज शरीफ ने बोला था ना जाएं। उसने कहा कि मैंने अपनी आवाम से वादा कर लिया है, मैंने जाना है। बोला आपको मार देंगे, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपको। बोला क्यों मारेंगे भाई, मैं फॉर्मर वजीर आज़म, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मेरा मुल्क है, मैंने जाना है। सही है। उसको फिर एक खत मिला, ये बता रहे थे अली बदर साहब, उस खत में उसको ये कहा गया था कि मत आना, बकरी की तरह ज़िबा कर देंगे। अल्लाह रहम। बताएं, फॉर्मर वजीर आज़म, ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी, और वो जिला वकील सर करके, शाहनवाज हाँ, की पोती जुल्फ़कार भुट्टो की बेटी, 8 साल के बाद उसके लिए अगर ये वर्ड कहा जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात। अब आप अंदाजा लगाएं। और फिर वो खातून आई और फिर आने के बाद उसको धमाका करके बोला गया अभी भी वक्त है, कटो 2 टाइम वापस। हमला किया इन्होंने। साथ पे जो बोला कि अब बचाया अब नहीं बचोगी, वो फिर आई वापस। बिल्कुल वापस आई। वो अब आप वतन बताएं- से मोहब्बत करती थी, मैं- हुब्बे देखिए, वतन ये बहुत ये सारा बहादुरी, जज्बा देखिए बहुत इंसान को ज्यादा। मौत से ना डर लगता है। बिल्कुल डर। मुझे वो याद है जब वो वजीर आजम थी, मैं एक वाकया फिर मैं आता हूँ आपके पास, तो चारों गवर्नर्स को बीबी साहिबा ने तलब किया जब वजीर आजम थी, तो सब चले गए। बलूचिस्तान के गवर्नर अकबर बुगटी ने मना कर दिया। उसने कहा मैं कबायली आदमी हूँ, मैं किसी खातून के बुलाने पे नहीं जाता। तो बीबी के उन्होंने बताया पीआरओ ने कि बीबी सारे गवर्नर आ गए, बुगटी साहब नहीं आए। बोला उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं कबायली आदमी हूँ, मैं किसी औरत के बुलावे पे नहीं जाता। हु इज अकबर बुगटी? ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा गवर्नर बलोचिस्तान। वो कह रहा है कि फिर भी मैं बीबी बेनजीर भले वजीर आजम है, मैं नहीं जा रहा उनके बुलाने पे। अब जमहूरी रवैया सुने सर, और लीडर सुने क्या होते हैं। बेनजीर साहिबा ने कहा तो क्या हुआ, मैं चली जाती हूँ। क्या बात है। ऐसी और बेनजीर साहिबा जब बलोचिस्तान गई और बुगटी से मिली, तो फिर बुगटी से मीडिया ने पूछा कि कैसी रही सर मुलाकात। बुगटी ने कहा था कि मुझे ऐसा लगा मैं किसी मर्द से मिलकर आ रहा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। क्या अल्लाह ताला ने इस औरत को टैलेंट दी है। बिल्कुल सही। क्या बात। तो देखें आपकी शख्सियत ऐसे निखरती है। ऐसे ही। आप दुनिया में ऐसा मकाम, अब बहुत सारी खवातीन को उससे इख्तलाफ हो सकता है और बहुत सारे उसके मुखालफी ने सियासत ही छोड़ दी बेनजीर के इंतकाल के बाद, जो आपके लिए अलकाबात कहते थे। और मैं आज ये कहता हूं कि सही टाइम पर शायद वो चली गई, क्योंकि आजकल की सियासत में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एआई ने हमें क्या क्या दिखा मैं दिया। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए कि मैंने जो बात शुरू की थी ना, आपने पहले भी जिक्र किया था कि एक पार्टी ने सियासी पार्टी, तो मैं कहता हूँ इसको पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके फैमिली ने, भुट्टो खानदान ने जो रोल अदा किया है, वो मुझे नहीं समझता कि आगे कोई खानदान कर सकता है। आ सकता है आगे जो रोल अदा किया। और वही उसी बुनियाद पे जो सियासी भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी, फिर उनकी माशाल्लाह उनकी अल्लाह और जन्नत नसीब करे, मफत हुआ हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को माशाल्लाह इतना खूबसूरत विजन वो लेके आई थी पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने मुल्क दुश्मनों ने उनको वो बहुत उस जगह पे खड़ा होने नहीं दिया। लेकिन बहरहाल अभी भी उनके साहबजादे, अल्लाह उनको ज़िंदगी से नवाजे परवरदिगार और उनको और उरूज अता फरमाए। हमारे बिलावल साहब उनका रोल अदा कर रहे हैं अपनी माँ का, और मैं समझता हूँ मैं अभी ठीक है, थोड़े छोटे हैं, इतनी मैं आप ये कह सकते हैं ये तवील टॉपिक है। अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है, ये शायद हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लेकिन मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आज पीपल्स पार्टी को, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और आगे भी वो करती है। मैं तारीख का तालिबे इल्म हूँ और पॉलिटिक्स मेरा क्रेज है, मेरा टॉपिक है। जब बेनजीर साहिबा सियासत करती थी तो आज जिस तरह बिलावल के लिए कहा जाता है ना, ये आपके लिए भी कहा जाता है। यस, यही अल्फाज बेनजीर के लिए कहा जाता क्रिटिसाइज्म जब भी था, तब बेनजीर को कहा जाता था कि इसको पहले जबान तो सिखा दो, इसको पहले उठना बैठना तो बता दो, इसको पहले रंग ढंग तो बता दो, ये तो अंग्रेज है, बाहर की पढ़ी लिखी है, इसको पाकिस्तान की सियासत का क्या पता। और फिर यहाँ तक हुआ कि बीबी जब वजीर आज़म बनी तो फतवे लगाए गए कि औरत की हुक्मरानी उस मुल्क पर नहुसत, इसको हटाओ वजारत उज़्मा के मनसब से। सर उस वक्त ये बेनज़ीर के लिए भी मुखालफिन कहते थे, सोच का फ़र्क होता है।
यस इस वक्त आपको बिलावल को किस नज़र से भी देखते हैं, मैं उनका कोई पेड मुलाजिम नहीं हूँ। यस बिलावल शहीदों का वारिस है। बेशक यही बात है। आप ज़रा सोचें, उसके मामू, उसकी माँ, उसके सारे लोग शहीद हो गए हैं। शहीदों और का कारकुनान भी, शहीदों का मजीद और अब कारकुनान आपको भी, बता दूं हाँ। सबसे बड़ी खतरनाक बात, जिस मनसब पर वो बैठे हैं ना, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। आमीन। हर चेयरमैन को मारा गया है। आज बिलावल उसी चेयरमैन की निशिस्त पर बैठे हैं। जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना है उसको मार दिया गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बेनजीर बिलावल साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे। तो हम तनकीद तो कह देते हैं, उसको बोलना नहीं आया, ये तो इसको तो कपड़े नहीं ले। आप देखें तो सही, थोड़ा सा अपने जहन को बड़ा तो करें। वो है कौन, लीडर किसका है, बेटा है और वो हमारा पाकिस्तान सीनियर के लिए है, क्या कर रहा सीनियर, है। बहरहाल अब आ जाते हैं मैसेजेस पर। कोई मैसेज क्या देना चाहेंगी आज की नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें कैसे सरवाइव करना है? मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम जैसे बात करें सरवाइव की, तो जिस तरह से चल रहा है ना आजकल माहौल, आपको बहादुर बनना है, पहला पॉइंट ये है। और आपने हर चीज़ को खुद हैंडल करना है। वो क्या बात इसलिए क्योंकि एक लड़की और एक लड़के में फ़र्क है। वो जानती है लड़की माहौल, लड़का माहौल जानता है, लेकिन उसको देखना और साथ लेके चलना वो खुद बेहतर जानते हैं ना। तो मैं यही कहूँगी कि मैं भी खुद एक लड़की हूँ, मुझे पता है आजकल का माहौल किस तरह का है, मुझे किस तरह से चलना है सबके साथ, वो मैं खुद डिसाइड करूँगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो यही कहूँगी कि बहादुरी के साथ अपने कदम बढ़ाएं आगे, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है। शो कैसा लगा बहुत अच्छा। आपको? क्या बात है। लेट हो गई। थैंक यू सो मच। मैसेज कन्वे करूँ? हाँ, मैसेज सबको यही है कि प्यार मोहब्बत से रहें और रिश्तों की कदर करें। क्या बात क्या बात ठीक है। है, और अपने वतन की, अपने ज़मीन की, अपनी पाक सरजमीन की कदर कदर करें। क्या करें, बात ठीक है। और ऐसी चीज़ें क्रिएट करें, ऐसा मैसेज दें अपने आप को, मतलब कि हम सब स्टूडेंट हैं, हमारी जो लाइफ होती है वो स्टडी करते करते ही गुजर जाती है, तो हम सीख रहे होते हैं। शेक्सपियर ने क्या कहा था? जी, ये दुनिया एक स्टेज है और हम उसके आर्टिस्ट। यस एग्जैक्टली। हर किसी ने अपना रोल अदा करना और है जो भी हम और चले जाना। सीखते हैं फिर हमें आगे बताना है। यानी हमारे जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं ये इनको देखा जाता है, सर देखें, बच्चे देखा जाता है, देखेंगे, बिल्कुल। बड़े अभी देखेंगे। आपको नहीं पता हमें कौन कौन देख रहे हैं, हाँ। और आपको और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हुए होते हैं कि हम आपको देख रहे हैं। यस सैटेलाइट पर जब आप बैठते हैं ना तो पूरी दुनिया आपको देख रही है। जी, गांव देहात में जिसके हाथ में रिमोट है वो आपका वो रोक के वहाँ देख सकता है। देख आपका। सकते हैं। यस वो यहाँ पे वो व्यूज नहीं गिनने होते हमें। सर क्या मैसेज? अहम मैसेज कराची का। सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और इस वक्त जो आप नशियात ये देख रहे हैं, ये लाइव शो देख रहे हैं, ये कराची से हो रहा है। और कराची में पिछले दिनों एक बहुत अदोनाक हादसा हुआ, बहुत ख़तरनाक। अल्लाह तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने कहा कोई मैसेज तो मैं वो तमाम मुंतज़मीन को जो हमारी कराची की मार्केटों को चला रहे हैं, जो यूनियंस है, उनके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, कि खुदारा अपने आप को मार्केटों का आप जिम्मेदार कहते हैं ना, तो संभल के चले। अब संभल के चलना होगा। जो कमाना था आपने कमा लिया, जितनी 100 दुकानों की आपने 500 दुकानें मार्केट में बनानी थी वो आपने बना ली। अब नहीं, अब कराची में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, और इस चेहरे को पहचान लें। सईद असलम परवेज़ ये आएंगे आपके पास, और इनको इंशाल्लाह पहचान लें। और हम जो है अब ये करने के लिए जा रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसा कुछ होने के लिए जा रहा है मार्केटों में, खुदा खासा कोई हादसा हुआ, तो हम हुकूमत वक्त से नहीं पूछेंगे, किसी हुकूमत से नहीं पूछेंगे, ना मुर्तज़ा बाप से पूछेंगे, हम यूनियन से पूछेंगे। टाइम खत्म। चले जो फराज, इसमें बैठे। आपका क्या मैसेज है? मैसेज क्या देंगे नौजवानों को? साजिद भाई, स्किल्स की ज़रूरत है आजकल के नौजवानों को, क्योंकि इस मुल्क में जितनी बेरोज़गारी है, तो हमें कुछ ना कुछ स्किल हर इंसान को सीखना चाहिए। क्या और बात कम से कम 2 स्किल हर बंदे को आने चाहिए। तो ये हर बंदे की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा जो हमारे नौजवान देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्किल सीखें, और अभी जो है सबसे ज़्यादा टॉप पे सोशल मीडिया मार्केटिंग ही चल रहा है, इसकी तरफ आए। और ये सबसे ईजी काम है, इजीली किया जा सकता है। और ये और लड़की या जो घर में बैठने वाली हाउस वाइफ वगैरह है वो भी कर सकती है। क्या बात अच्छा, पता है एक और चीज़, मैं भी मैसेज देता हुआ जाऊँ आपको, आप सबके लिए, देखने वालों के लिए। आज के दौर में एक बड़ा एक और मसला है। आज के दौर में जहाँ हम कहते हैं सोशल मीडिया में आ जाएं, इसमें आ जाएं, उसमें आ जाएं, तो फिर हमें देखने वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं अच्छा आ जाएं, वो चले जाते हैं। लेकिन उनको टकरा कौन जाते हैं? चीटर्स। ये आपने बिल्कुल ठीक है। चीटर्स से बचें,
दो नंबरियों से बचें, छानबीन करें, प्रोफाइल विज़िट करें, माजी देखें, क्योंकि जब तक बेवकूफ़ ज़िंदा हैं चीटर भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, तो वो एतमाद से आपके खेलते हैं। तो किसी भी फर्म को ज्वाइन करने से पहले, किसी भी को कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप देखिए कहीं आपको वो अक्सर होता है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना, तो कहीं आप बाद में आपके ये ना हो जाए पछतावा होता है, बाद में पछताते हैं। मैं बताता हूँ पाकिस्तानी वर्ड तोते उड़ जाएं हाथों से, तो इससे पहले के हाथों से आपके तोते उड़ जाएं तो आप देखभाल के कदम रखें, बड़ों से पूछें, अपने उस्तादा से पूछें, अपने सीनियर से मशवरा लें, लड़के लड़कियां, और एक चीज़ से इज्तनाब करें, वो ये है कि मैं अक्ल कुल हूँ, मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मैं ज़्यादा ज़हीन हूँ। नेवर। जब आपने ये महसूस कर लिया तो आपका वही सीखने का अमल ख़त्म हो जाएगा। यस। आज तक माई सेल्फ हम सीखते हैं, मुझे जो इनसे सीखना है इनसे सीखूंगा, मुझे जो उनसे सीखना है मैं उनसे सीखूंगा, मुझे जो इनसे सीखना है। ये सीखने का अमल आपका तब तक रहता है जब तक आप मर नहीं जाते। सारी ज़िंदगी आप सीखते हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज रखते होंगे। इनफ। इस उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दें, और इजाज़त से पहले शुक्रिया शहजाद भाई का, जाहिद का, रहमान का, अनवर का, सारी टीम मेंबर्स, MCR के लोगों का। अगर नाम आपका नहीं ले सका तो उसके लिए माजरत, लेकिन आप तमाम का शुक्रिया कि आप भी सुबह सुबह अपनी एक्सपर्टीज से हमें ऑन एयर करते हैं। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नरम ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।